स्टूडेंट, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस की न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। और सेकंड यूनिट थी हमारी रेस्पिरेशन, थर्ड थी हमारी एक्सक्रीशन एंड फोर्थ यूनिट थी ट्रांसपोर्टेशन। मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि जब न्यूट्रिशन ले रहे थे तो किसी फूड के रूप में लेंगे, ओके ना। अब फूड क्या देगा हमको? एनर्जी, ठीक है। जब एनर्जी बनेगी तभी तो हम कोई वर्क करेंगे। अब रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? ये जो एनर्जी बन रही है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, टू मेक एनर्जी। ओके, अब ये कैसे, इसको समझेंगे हम इस यूनिट में, ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि जब हम सांस लेंगे या सांस को छोड़ेंगे, यानी कि जब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे, तो उसी के दौरान हमारे शरीर में यानी कि बहुत सारी गैसेस का रिएक्शन चलता है। कैसे? जब हमने सांस ली, ठीक है, यानी कि आपकी एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल यानी कि नोज वाली जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल के थ्रू ये एयर हमारी बॉडी के पार्ट्स में जाती है। सबसे पहले जाती है नेसल में, यानी कि आपका जो नेसल का रास्ता है, ठीक है। दूसरे जाते हैं आपका फेरिंक्स। जो आपका फेरिंक्स रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंस है। क्यों? जब हम कोई खाना खाएंगे तो उसके लिए भी यही रास्ता है, जब हम सांस लेंगे तो उसके लिए भी यही रास्ता है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना कि जब माउथ के थ्रू जब कोई पार्ट खाएंगे यानी कि कुछ भी फूड का, तो वो भी इसी रास्ते से जाएगा। जब एयर जाएगी हमारी बॉडी में, वो भी इसी के थ्रू जाएगी। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, इस फेरिंक्स रीजन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम साउंड बॉक्स। अब देखो, जैसे मेरी आवाज है, ठीक है, सबकी एक अपनी पर्टिकुलर आवाज होती है, यानी कि अपनी वॉइस, ठीक है। वॉइस के थ्रू वो बात करना जानता है, ठीक है। यानी कि वॉइस के थ्रू किसी को भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसका फेस देखें या ना देखें, लेकिन जैसे किसी की आवाज सुनेंगे, हाँ, हमें एकदम से याद आएगा कि वही है, ठीक है। तो लैरिंक्स के थ्रू हमारी आवाज आती है, यानी कि साउंड, ठीक है, लैरिंक्स के थ्रू। लैरिंक्स के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कार्टिलेज क्या होता है ना। कार्टिलेज एक बोन ही होती है, ठीक है। बोन तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बोन होती है। हमारे जो मोस्टली जो पार्ट्स हैं बॉडी के, सब बहुत ज्यादा हार्ड बोन के होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सोच के देखो, आपने ध्यान दिया होगा जब हमारे कान, ठीक है, एयर, अब इसको जब आप पुश करोगे या हल्का सा दबाव डालोगे तो एकदम से यानी कि आपके पेशर में दबने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बोन है ये कार्टिलेज बोन्स हैं, ठीक है। यानी कि जो कान है, आपकी कान की जो हड्डी होती है सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो क्या होती है, यानी कि कार्टिलेज को बोल सकते हैं एक प्रकार से सॉफ्ट, ठीक है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है ये रास्ता। अब ऐसा क्यों? ताकि कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स यानी कि एकदम से गिर ना जाए। अब होगा क्या कि ये एयर यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रांची। क्या बोलेंगे? ब्रांची, ठीक है। अब ये ब्रांची अगेन डिवाइड होगी, ठीक है, कई सारे पार्ट्स में। देखो, ये ब्रांची थी, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। इस डिवाइड हुए पार्ट्स को क्या बोलेंगे? ब्रांचियोल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्रांचियोल्स। अब इन ब्रांचियोल्स के पास भी कुछ पार्ट होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सेग लाइक थैलीनोमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको भी बोलते हैं एल्वोली। क्या बोलेंगे? एल्वोली। अब ये जब एयर गई, ठीक है, यहां गई हमारे फेरिंक्स पर, फेरिंक्स से लैरिंक्स आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज से पहुंची आपके ब्रांची पे, ये डिवाइड हो गई, ठीक है। यानी कि आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज दो पार्ट में डिवाइड हुई। अब ये ब्रांची अगेन डिवाइड हो गई इनटू मैनी पार्ट्स, ठीक है। मैं इसका समझा रहा हूं, और सेम जैसे यहाँ पे सेम उसी तरह से यहाँ हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगेन डिवाइड हुई इनटू मैनी पार्ट्स, ठीक है। जो डिवाइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रांचियोल्स, ठीक है। अब ब्रांचियोल्स फिर डिवाइड होगी एक सेग लाइक स्ट्रक्चर में, जहां पे आपकी एयर आके स्टोर होती है, ठीक है। वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका एल्वोली। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आपकी एयर है वो लास्ट में जाकर कौन से पार्ट में स्टोर होती है, तो ध्यान रखना एल्वोली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, हमने सांस ले ली। अब होगा क्या कि यहां पर क्या होगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे मान लें यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस सेल तक जानी है, तो ये जा कैसे रही है, ठीक है। यानी कि किसके थ्रू हमारे ये जो आपके यहाँ पे स्टोर हुई है यानी कि ऑक्सीजन, वो इस पार्ट यानी कोई सेल है, इस पार्ट तक कैसे पहुंचेगी? मैं बताता हूं आपको।
ठीक है, ध्यान से समझना। इससे पहले आपको जानने के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन, ठीक है, कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले क्या पता चाहिए, डिफ्यूजन। ठीक है, ध्यान से समझना डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल यानी कि जो हायर कंसंट्रेशन जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में, क्या कहलाएगा आपका, डिफ्यूजन। देखो जैसे कि मान लो आप एक गिलास, ठीक है, ये गिलास लाइक स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या कि इसमें भरा है आपका पानी, यानी कि इसके अंदर क्या भरा है आपका, वाटर। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कुछ ऐसी ड्रॉप डाली जिसका कंसंट्रेशन इस पानी के कंसंट्रेशन से हाई था। ठीक है, मान लो जब ये आपकी जो बूंद जाएगी, मान लो ये क्या है आपकी हाई कंसंट्रेशन की, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन, और ये क्या है आपका लो, ठीक है, लो कंसंट्रेशन। जब ये बूंद इसके अंदर जाएगी तो ये जो बूंद का जो हाई कंसंट्रेशन है इसके लोअर कंसंट्रेशन में घुलना चाहेगा। ठीक है, यानी कि पूरे पार्टिकल्स में घुल जाएगा, धीरे धीरे आपके पूरे पार्टिकल्स को कवर कर लेगा। लास्ट में आते आते ये पूरे ही आपके वाटर के अंदर घुल जाएगा। आपने देखा होगा कि आप पानी लेना, उसमें इंक डालोगे तो थोड़ी सी हल्की सी ड्रॉप पूरे ही पानी में मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको ये भी समझ में आएगा। डिफ्यूजन का भी समझ गए, यानी कि जब हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा कहां, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो क्या कहलाएगा आपका, डिफ्यूजन। अब देखो आगे हुआ क्या कि जब यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आकर आपकी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा स्टोर होने लगी, तो जब इस पार्ट को एक बड़े उसमें देखेंगे तो ध्यान से समझना। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपका जो एल्वुली पार्ट था इसको थोड़ा और बड़ा करके समझा रहा हूं। अब इस एल्वुली के पास कई सारी कैपिलरीज होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत थिन सी, बहुत पतली सी आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अब होगा क्या, ये थिन क्यों है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपके जो एल्वुली थी, मैंने इसको यहाँ पे बहुत बड़ा करके दिखाया है। अब एल्वुली की ये देखो आपको दिख रहे हैं ना, कुछ मैंने रेड से शो करे हैं, कुछ आपको मैंने ब्लू से शो करे हैं। ऐसा क्यों, ये भी भाई बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। पहले इससे पहले जानेंगे कि इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब ये बहुत ज्यादा थिन है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे स्टोर हो जाती है ऑक्सीजन। मान लो कि यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन होने लग गई स्टोर। जब ऑक्सीजन स्टोर होने लगेगी, ठीक है, यानी कि इस सेल के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो आपकी पार्ट्स हैं एल्वुली के, यहाँ पे जब ऑक्सीजन स्टोर होने लग जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई, और बाहर का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो। तो ये हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो आपके हायर कंसंट्रेशन है जब जाएगा लोअर कंसंट्रेशन तो आपके जाएगा कैपिलरीज में। अब इन कैपिलरीज के थ्रू हमारी होल बॉडी में ट्रेवल करेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपकी कोई सेल है। ठीक है, अब इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, ये आपकी सेल है। ओके, मान लो यहाँ पे हमने कोई सेल बनाई। ठीक है, अब इस सेल के पास ये जो ऑक्सीजन है ये पहुंच कैसे रही है, ध्यान से समझना। हुआ क्या कि इस एल्वुली के थ्रू यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके पास भी आपके वो रहते हैं, यानी कि कैपिलरीज पाई जाती है, इसको चारों तरफ से घेर रखा होता है। तो इन कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा होते रहेगी। जब ऑक्सीजन आपकी फूड के साथ मिलेगी, ध्यान से समझना कि जब आपकी ऑक्सीजन प्लस फूड मिलेगा तो आपकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनेगा क्या आपका, CO2 प्लस ATP प्लस वाटर। ओके, तो ATP हमें तभी मिलेगी ना जब ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है ना, यानी कि फूड से न्यूट्रिशन, यानी कि जो आपका एनर्जी है वो किसके थ्रू बन पा रही है, थ्रू दी रेस्पिरेशन। कहां बन रही है, आपकी सेल में।
ठीक है, हुआ क्या कि जब एटीपी यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ जब फूड मिलेगा, जब ऑक्सीजन के साथ आपका फूड मिलेगा तो क्या क्या बनेगा आपका, CO2 बनेगी, एटीपी बनेगी और वाटर वेपर। अब होगा क्या कि जैसे जैसे यहाँ पे आपका देखो, अब इस सेल के अंदर जैसे ऑक्सीजन गई तो यहाँ पे क्या बना, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया, CO2 का। ठीक है, अब CO2 का कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा। अब जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये वापस जाएगी। ओके, बात समझ में आ रही है, ये वापस जाना स्टार्ट हुआ क्या कि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वही डिफ्यूजन वाला मेथड है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी जो CO2 है, ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा रेड ब्लड में आएगी यानी कि आपका आर्टरीज में, और जो CO2 होगी वो आपकी वेन में होगी। ठीक है, होगा क्या, मैंने आपको देखो यहाँ पे एक ब्लू से शो कर रखा है और एक रेड से। रेड में क्या है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड और ब्लू में क्या है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ब्लू में क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आया ना ये सेम उसी थ्रू आपके जब सांस छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि आपका जिसमें CO2 प्रेजेंट है वो शरीर से जाएगा वापस। अब देखिए आगे क्या हुआ है इसमें। अब मैंने बताया आपको कि जब हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, यानी कि अब होता क्या है कि जब हम ब्रीदिंग में इनहेलेशन कर, ब्रीदिंग को जब इनहेलेशन यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, और जब हम ब्रीथ आउट यानी कि एक्सलेशन यानी कि जब सांस हम छोड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सलेशन। तो इसमें रेट क्या क्या होते हैं, जैसे कि माना कि जब हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो तो 21% है ना, और उसके साथ साथ हमारे अंदर शरीर में जा क्या रहा है, जैसे कि आपका CO2 भी जा रही है और हल्की फुल्की मात्रा में आपकी वाटर वेपर यानी कि बहुत ज्यादा लिटिल अमाउंट। हुआ क्या है कि जब इस अंदर जा रही है, ठीक है, तो अब जब हम बाहर छोड़ेंगे तो कौन क्या क्या हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, जब 21% ऑक्सीजन जा रही है ना अंदर, तो होता है क्या है कि ऐसा नहीं कि सारी ऑक्सीजन यूज हो गई है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सारी ऑक्सीजन यहाँ पर यूज नहीं होती है। होगा क्या कि जब हम ब्रीथ आउट करेंगे यानी कि एक्सहेलेशन करेंगे तो हमारी 60% ऑक्सीजन बाहर जाएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे CO2 का रेट कम था लेकिन यहाँ पे आपका ज्यादा हो गया। क्यों, हमें पता चला ना कि जब हमारी रिएक्शन हुई थी, जब फूड के साथ एनर्जी हमने ऑक्सीजन मिलाया था तो हमारे क्या क्या बनना था, वाटर, CO2 प्लस ATP। ठीक है, कि CO2 की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे वाटर वेपर लिटिल थी और यहाँ पे क्या हुई मोर। ऐसा क्यों हुआ होगा, थोड़ा सोचो। हुआ क्या है कि वाटर वेपर यहाँ पे क्यों बढ़ी, मैंने बताया है कि जब रिएक्शन हो रही है कौन सी आपकी, जैसे आपका ऑक्सीजन, ठीक है, किसके साथ मिल रही है, आपके फूड के साथ, तो हो क्या रहा है, तो आपके क्या क्या बनेगी, आपकी CO2 प्लस एनर्जी यानी कि आपका ATP के फॉर्म पे आपकी एनर्जी बनती है, प्लस आपको क्या बनता है, जल्दी से बताओ, वाटर। यस, ठीक है। अब ये वाटर जब बन गया ना, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे लिटिल था, जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मोर, यानी कि जब इनहेलेशन करेंगे तो वहां पे हल्का फुल्का लिटिल हो सकता है, लेकिन जब हम इनहेलेशन करेंगे तो हमारा जो वाटर वेपर होगा वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। अब इसी तरह से कि हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना है, हम 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट। ठीक है, यानी कि ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन यानी कि आपका इनहेलेशन, ठीक है, और ब्रीथ आउट मीन्स यानी कि आपका एक्सलेशन। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉस्ट्रिल के थ्रू यानी कि नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर आई, ठीक है, कहां गई आपकी नॉस्ट्रिल वे पर, नेसल वे भी बोलते हैं इसको, नेसल वे। ठीक है, नेसल वे से कहां जाएगी आपकी, जल्दी से देखो, फेरिंग्स पर। ठीक है, फेरिंग्स से कहां जाएगी आपकी, लैरिंग्स पर। लैरिंग्स के बाद जाएगी आपकी रिंग ऑफ कार्टिलेज पर। ध्यान से समझना, कहां जाएगी आपकी रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। इस तरह से हम बहुत शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज के बाद कहां जाएगी, आपको याद होगा कि रिंग ऑफ कार्टिलेज डिवाइड होती है इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ब्रांची। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ब्रांची। ठीक है, अब ब्रांची के बाद क्या रहती है, ब्रांची अगेन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट, जिसको क्या बोलते थे, ब्रांचियोल्स। ध्यान से देखो, ठीक है, जिसको क्या बोले थे, ब्रांचियोल्स। ठीक है, ब्रांचियोल्स के बाद कहां जाएगी आपकी, ये मेन आता है आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलेंगे,
एल्वोलेई। ठीक है, देखो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी एयर अंदर गई, फिर नॉस से नेसल वे में गई, नेसल वे से फेरिंक्स पर, फेरिंक्स से लैरिंक्स यानी कि आपका जो वॉइस साउंड होता है जहां पर, फिर लैरिंक्स जाता है आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज से डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची अगेन डिवाइड होती है मैनी पार्ट्स, ठीक है, यानी कि आपकी ब्रॉन्चियोल्स में, ब्रॉन्चियोल्स फिर अगेन डिवाइड होता है इनटू मोर मैनी पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं एल्वोलेज, और एल्वोलेज में क्या स्टोर होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू हमारी होल बॉडी में ट्रेवल करेगी, होल बॉडी। ठीक है, देखो अब कि नॉस्ट्रिल के थ्रू नासल वे, नासल वे से फेरिंक्स, फेरिंक्स से आपका लैरिंक्स, लैरिंक्स से आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज के बाद क्या अगेन डिवाइड हो गई ब्रॉन्ची में, ब्रॉन्ची डिवाइड इन मैनी पार्ट्स, ब्रॉन्चियोल्स में, ब्रॉन्चियोल्स फिर अगेन डिवाइड हुई एल्वेओली यानी कि आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन स्टोर रहती है, फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी होल बॉडी में ट्रेवल करती है कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने लिंक में अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।